यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ केडी एंड आज डिस्कस करेंगे हम कंपाइलर डिज़ाइन। और ये मैराथन क्लास रहेगी कंपाइलर डिज़ाइन के लिए। दिस इज़ द पार्ट 1 फॉर द कंपाइलर डिज़ाइन। ओके, ठीक है भाई, चलिए करते हैं फिर कंपाइलर। ओके, सो इनिशियल लेवल पे क्या रहेगा, देयर विल बी द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इनिशियल लेवल पे क्या रहेगा, देयर विल बी हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, एंड हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो दिस इज व्हाट लाइक सी लैंग्वेज, C++, राइट, जावा, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज। अब क्या किया जाएगा, इनको कन्वर्ट किया जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज है, ये किसको दिया जाएगा, इट इज गिवन टू द प्री प्रोसेसर। ठीक है, इसको दिया जाएगा प्री प्रोसेसर को। अब इसको प्री प्रोसेसर को जब दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे फाइल इंक्लूजन रहेगा, जैसे कि हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, राइट। तो ये फाइल इंक्लूजन रहेगा, वी कैन से हेडर फाइल्स रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लाइक हैश डिफाइन, लाइक दैट, और हैश इंक्लूजन, लाइक, राइट। तो क्या रहेगा, यहाँ पे हेडर फाइल्स रहेंगी और इनको क्या करना पड़ेगा, हमें इस लेवल पे रिमूव करना होता है। ये प्री प्रोसेसर को देते हैं और यहाँ पे क्या करना होता है, इस लेवल पे इसको रिमूव करना होता है। ठीक है, इस लेवल पे क्या करना होता है, इसको रिमूव करना होता है। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, ये हेडर फाइल्स को रिमूव करेगा। ठीक है, इनको रिमूव करेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, इट इज गिवन टू द, अब ये प्री प्रोसेसर को दिया तो यहां से क्या जनरेट किया जाएगा, यहां से जनरेट करेगा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है भाई, यहां से क्या जनरेट किया जाएगा, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें जो प्री प्रोसेसर थे वो क्या कर दिए, यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। अब ये क्या बनेगी, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, एंड इट इज गिवन टू द कंपाइलर। ठीक है, अब किसको दिया जाएगा, ये कंपाइलर को दी जाएगी। ठीक है, अब दिया जाएगा इसको कंपाइलर को। अब कंपाइलर क्या करेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमने हैश डिफाइन और ये प्री प्रोसेसर यूज किए थे, ये रिमूव हो चुके हैं। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज इसको मिली है कंपाइलर को। अब कंपाइलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, किस में, असेंबली कोड्स में। असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं, असेंबली कोड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा असेंबली कोड्स में या असेंबली लैंग्वेज में। और उसके बाद ये जो असेंबली कोड या असेंबली लैंग्वेज है, इसको अंडरस्टैंड कौन करेगा, असेंबलर क्या करेगा, इसको अंडरस्टैंड करने का काम करेगा। असेंबलर क्या करेगा, इसको अंडरस्टैंड करने का काम करेगा। अब ये बताइए कि जो असेंबलर होते हैं, अब असेंबली लैंग्वेज होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये थोड़ा सा जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज है। और वो क्या होगा, बाइनरी फॉर्मेट में होती है, जनरली क्या रहेगी, 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा। अब भाई अगर अपने को 0 1 समथिंग समथिंग लाइक दैट इस तरीके से कोड दे दिया, हमें क्या पता है इसका कि मीनिंग क्या होगा, है ना। तो यूजर के लिए इसका मीनिंग समझ पाना क्या है, रियली डिफिकल्ट। ठीक है, इसका मीनिंग समझ पाना प्रोग्रामर के लिए भी क्या है, रियली डिफिकल्ट है। तो फिर क्या किया गया, फिर ये किया गया कि भाई ये जो लैंग्वेज है ना, मशीन लैंग्वेज, इसमें क्या करना चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए ताकि यूजर को थोड़ा सा लगे कि हाँ इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो फिर असेंबली लैंग्वेज का रोल आया और असेंबली लैंग्वेज में कुछ इस तरह के सिंटैक्स बनाए गए, जैसे कि ऐड करने के लिए ऐड, मल्टीप्लाई करना है तो MUL,
इस तरीके से क्या किए गए, सिंटैक्स का यूज किया गया। ठीक है, तो ये थोड़े से और ज्यादा रीडेबल हो गए, यूजर क्या कर पा रहा था, इनको थोड़ा सा और बेटर रीड कर पा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो कोड बना दिए ना, अब हर एक कंपनी थी ना जो कि प्रोसेसर डिजाइन कर रही थी, है ना, कंपनी जो क्या कर रही थी, प्रोसेसर डिजाइन करने का काम कर रही थी, उसने अपने अपने असेंबली कोड बनाए। ठीक है, हर एक ने क्या किया, अपने अपने असेंबली कोड बनाए। जैसे इंटेल है, मोटरोला है या AMD है, ये क्या करते हैं, प्रोसेसर बनाने के काम करते हैं, है ना, तो प्रोसेसर बनाते हैं यहाँ पे। तो इन कंपनियों ने अपने अपने असेंबली कोड बनाए। इनका ऐड करने का हो सकता है कि किसी ने D कर दिया ऐड करने के लिए, किसी ने ADD कर दिया, लाइक दैट अपने कोड बनाए अलग अलग तरीके से, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असेंबली कोड होते हैं ना, वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट, बताइए। असेंबली कोड होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। सो वी कैन से दैट असेंबली कोड्स आर द मशीन डिपेंडेंट। मशीन पे डिपेंड करेगा, अगर उसका प्रोसेसर इंटेल का है तो उसके असेंबली कोड अलग हो सकते हैं, अगर उसका प्रोसेसर क्या है, मोटरोला का है या फिर AMD का है तो अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट असेंबली कोड्स जो थे वो असेंबलर को दिए गए और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, मशीन कोड में, या फिर ये कह सकते हैं कि रीलोकेटेबल कोड में इनको कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। इसको क्या किया जाएगा, अब मशीन कोड या इनको बोलते हैं रीलोकेटेबल कोड। इसको क्या किया जाएगा, रीलोकेटेबल कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। मशीन कोड या फिर रीलोकेटेबल कोड में इसको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये क्या होते हैं, रीलोकेटेबल होते हैं, मतलब कोऑपरेटिव होते हैं। इनका लोकेशन क्या किया जा सकता है, रीलोकेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, राइट। एक क्या होता है, एड्रेस एब्सोल्यूट होता है जो कि परमानेंट होता है, फिक्स होता है। एक क्या होता है, रीलोकेटेबल होता है, उसको मूव किया जा सकता है, राइट। अब क्या किया जाएगा, अब ये कोड क्या था, रीलोकेटेबल था। अब फाइनली इसको किसको दिया जाएगा, लोडर या फिर लिंकर को। इसको दिया जाएगा लोडर या लिंकर को। तो यहां पे लोडर और लिंकर का रोल आएगा। ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दिस वन इनटू द एब्सोल्यूट कोड। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एब्सोल्यूट कोड में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब क्या होगा कि ये कोड वहां पे प्लेस हो जाएगा जहां पे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं हम प्लेस करना चाहते हैं, वहां पे क्या होगा, ये प्लेस हो जाएगा, राइट। तो ये क्या रहेंगे, नॉर्मली ये प्रोसीजर रहेगा कि इनिशियली क्या रहेगी, हाई लेवल लैंग्वेज, फिर प्री प्रोसेसर को दी जाएगी। ये प्री प्रोसेसर में क्या होगा, हैश डिफाइन और इस तरह के जो आपके प्री प्रोसेसर थे, राइट, इनको क्या किया जाएगा, हेडर फाइल्स थी उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। उसके बाद प्योर हाई लेवल लैंग्वेज बन जाएगी। फिर इसको कंपाइलर को दिया जाएगा, कंपाइलर इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, असेंबली कोड्स में कन्वर्ट करेगा। फिर असेंबलर क्या करेगा, उनको फर्दर कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन कोड या फिर रीलोकेटेबल कोड में। और फिर फर्दर क्या होगा, इट इज गिवन टू द लोडर और लिंकर। लोडर लिंकर क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट कोड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। आ गया यहां तक समझ, राइट। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ द कंपाइलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाइलर के फेजेस की। अभी तो हमने ये समझा है कि कंपाइलेशन मतलब नॉर्मली क्या होगा, कंपाइलेशन अगर करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, फिर वो प्री प्रोसेसर को दी जाएगी, कंपाइलर का रोल आएगा एंड सो ऑन। अब ये जो कंपाइलर है ना, इसके फर्दर क्या होंगे, फेजेस रहेंगे। अब जो हमने ये कंपाइलर देखा है, इसके क्या रहेंगे, फर्दर फेजेस रहेंगे, जैसे कि लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, लाइक दैट, राइट। क्या रहेंगे, अलग से फेजेस रहेंगे। अब इन फेजेस के बारे में बात करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, यस और नॉट, क्लियर है, चलिए ठीक है।
यस, इसको स्विंग करा दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज द लेक्सिकल एनालाइजर। नेक्स्ट फेज क्या रहेगा, दैट नेक्स्ट सॉरी फर्स्ट फेज क्या रहेगा, दैट इज द लेक्सिकल एनालाइजर। इनिशियली क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज रहेगी, है ना। अब ये किसको दी जाएगी, यहाँ पे कंपाइलर को। कंपाइलर के फर्दर क्या होंगे, फेजेस रहेंगे। फर्स्ट फेज क्या रहेगा, लेक्सिकल लेक्सिकल एनालाइजर, राइट। फर्स्ट फेज क्या रहेगा, दैट इज द लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, ये क्या करेगा, रीड करेगा, किसी प्रोग्राम को रीड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, टोकन्स में, ठीक है। प्रोग्राम को क्या करेंगे, यहां पे प्रोग्राम को रीड किया जाएगा और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, टोकन्स में। प्रोग्राम को रीड करेंगे और उसको क्या कर दिया जाएगा, टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट फेज जो बनेगा ना, उसको क्या मिलेंगे, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स मिलेंगे, राइट। दिस इज व्हाट स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ टोकन्स मिलेगा और ये किसको दिया जाएगा, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, दैट इज गिवन टू द सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है। ये किसको दे दिया जाएगा, इट इज गिवन टू द सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर। अब सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, सिंटैक्स एनालाइजर दैट विल जनरेट द पार्स ट्री। ये क्या करेगा, पार्स ट्री जनरेट करेगा, ठीक है। सिंटैक्स एनालाइजर क्या काम करेगा, जनरेट द पार्स ट्री, पार्स ट्री जनरेट करेगा। और इसको फर्दर क्या बोल दिया जाता है, सिंटैक्स एनालाइजर दैट इज आल्सो नोन एज पार्सर। इसको क्या बोला जाता है, इसको पार्सर बोला जाता है, इट इज आल्सो नोन एज पार्सर। आ गया समझ, इसको क्या बोल दिया जाता है, पार्सर बोल दिया जाता है। अब पार्सर क्या है, पार्सर एक पर्सन है जो क्या काम करेगा, पार्सिंग करने का काम करेगा। एक्चुअल में पर्सन तो यहाँ पे है नहीं, पर्सन को तो मैं वैसे आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि एक पर्सन है जो क्या काम करेगा, पार्सिंग करने का काम करेगा, ठीक है। अब ये पार्सिंग प्रोसीजर क्या होता है, सारा पढ़ना ही अपने को पार्सिंग है। यहाँ पे कंपाइलर डिजाइन में पढ़ना क्या है, मेनली अपने को पार्सर 70% जो पोर्शन होता है उसमें क्या आता है, पार्सर आता है, जो कि कंपाइलर डिजाइन को कवर करेगा, ठीक है। तो आगे अपने को पार्सर पढ़ना होगा, उसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ क्या होता है पार्सर एंड ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, अब इसको किसको दिया जाएगा, इट इज गिवन टू द सिंटैक्स, सिंटैक्स हो गया ना, सिमेंटिक एनालाइजर, right, it is given to the semantic ये semantic analyzer को दिया जाएगा, it is given to the semantic analyzer, right। अब क्या करेगा semantic analyzer, semantic analyzer इसको semantically verify करेगा। क्या करेगा, इसको semantically verify करेगा। शायद मोड इसका प्रॉपर नहीं है, कूलिंग नहीं कर रहा है ये, है ना, एक बार चेक कीजिए। हाँ अप डाउन कर ले, हाँ हाँ वेट फॉर ए मिनट, हाँ ओके
चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर क्या काम करेगा, इट विल वेरीफाई द पार्स ट्री सिमेंटिकली, राइट। मीनिंगफुली क्या करेगा, चेक करेगा, ये इसको क्या करेगा, पार्स ट्री जो जनरेट की थी उसको क्या किया जाएगा, मीनिंगफुली सिमेंटिकली चेक किया जाएगा कि मीनिंगफुली उसको वेरीफाई किया जाएगा कि मीनिंगफुली वो वैलिड है या नहीं है, राइट। तो सिमेंटिकली क्या किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। तो ये काम क्या रहेगा, सिमेंटिक एनालाइजर का रहेगा, वो सिमेंटिकली इसको वेरीफाई करेगा। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फेज दैट इज द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। नेक्स्ट इसको किसको दे दिया जाएगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ICG। ICG स्टैंड फॉर द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, 3 एड्रेस कोड में। ये जो नॉर्मली हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड था, राइट, तो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। सोर्स कोड जो है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें, सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा। जैसे इस टाइप से मान लीजिए कोई कोड दे रखा है A इक्वल टू A स्टार B लाइक दैट, राइट। तो इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा 3 एड्रेस कोड में। अभी ठीक है, 3 एड्रेस कोड में क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। अब ये 3 एड्रेस कोड क्या होता है, 3 एड्रेस कोड क्या है, एक ऐसा कोड है जिससे क्या होंगे, मैक्सिमम 3 एड्रेसेस से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी कोड है ना उसको क्या कर देंगे हम, 3 एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे, मैक्सिमम 3 लोकेशन रहेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, वहां पे 3 एड्रेस कोड रहेगा। अब 3 एड्रेस कोड है, ये किसको दिया जाएगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन को। अभी क्या किया जाएगा, इसको दिया जाएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज को। कोड ऑप्टिमाइजेशन, अब इसके नाम से पता चल रहा है कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन जैसे 3 एड्रेस कोड बना दिया तो उसमें भी क्या हो सकता है, कुछ लाइंस को और कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। भाई नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, बहुत सारी होंगी, उनमें से क्या किया जा सकता है, कुछ लाइंस को और कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा नंबर ऑफ लाइंस को, राइट। तो नंबर ऑफ लाइंस को क्या करेगा, ये ऑप्टिमाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड्स। लाइन ऑफ कोड को क्या करेगा, रिड्यूस करने का ये काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इट इज गिवन टू द, किसको दिया जाएगा, टारगेट कोड जनरेटर। नेक्स्ट फेज क्या रहेगा, दैट इज द टारगेट कोड जनरेटर। ये टारगेट कोड जनरेटर को दिया जाएगा। अब ये क्या करेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट कोड बनेगा वो जनरेट करेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी ये क्या करेगा, इसको असेंबली कोड्स में कन्वर्ट कर देगा, राइट। हमने देखा था ना कि कंपाइलर क्या करता है, असेंबली कोड्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था ना। तो यहां पे क्या होगा, असेंबली कोड्स बनेंगे। तो ये क्या कर देगा, इसको असेंबली कोड्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। डन। और इसके साथ में यहां पे क्या होता है, इसमें एक एरर हैंडलर होता है जो एरर हैंडलिंग का काम करेगा। एरर हैंडलर क्या करेगा, एरर हैंडलिंग का काम करेगा। ठीक है। और एक क्या होता है यहां पे, सिंबल टेबल। राइट।
तो ये जो फेजेस है इनका इंटरेक्शन किसके साथ रहेगा, एक तो रहेगा किसके साथ, एरर हैंडलर के साथ, और दूसरे किसके साथ रहेगा, सिंबल टेबल के साथ इनका इंटरेक्शन रहेगा। तो सिंबल टेबल क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर का काम करता है, राइट, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, और ये एरर हैंडलर क्या करेगा, एरर हैंडलिंग का काम करेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे सिंबल टेबल के बारे में। अभी के लिए इतना, अभी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंबल टेबल क्या है, इट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज आएगी स्टार्टिंग में, फिर क्या किया जाएगा, उसको लेक्सिकल एनालाइजर को दिया जाएगा। ये फेजेस आपको पता होना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, ठीक है ना। हाँ, अगर बेसिक लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपको ये सारी फेजेस का पता होना चाहिए। दिस इज द बेस ऑफ द कंपाइलर डिजाइन, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लेक्सिकल एनालाइजर को दी जाएगी। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, रीड करेगा प्रोग्राम को और उसको कन्वर्ट करेगा टोकन्स में, राइट। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएंगे, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स बनेंगे। उसके बाद ये सिंटैक्स एनालाइजर को दिया जाएगा। सिंटैक्स एनालाइजर का मतलब क्या होगा कि ये जनरेट करेगा पार्स ट्री, और इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको पार्सर बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, इट इज सिमेंटिक एनालाइजर। नेक्स्ट दिया जाएगा सिमेंटिक एनालाइजर को, तो ये क्या करेगा, इसका सिमेंटिकली वेरीफाई करेगा, इसको इसके मीनिंग को चेक करेगा, मीनिंग इज वैलिड और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इट इज गिवन टू द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, राइट। नेक्स्ट फेज में किसको दे दिया जाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जैसे ये क्या है, कोड जनरेट करने का काम करेगा। तो कोड जनरेट करेगा तो कितने एड्रेस लाइंस में करेगा, 3 एड्रेस लाइंस में ये कोड को क्या करेगा, जनरेट करेगा। मतलब मैक्सिमम 3 एड्रेस रहेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब जो कोड जनरेट कर दिया ना, उसमें भी फर्दर क्या कर सकते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट किसको दिया जाएगा, इट इज गिवन टू द टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा, इसको असेंबली कोड्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो टारगेट कोड जनरेटर इसको असेंबली कोड्स में कन्वर्ट करेगा। डन, चलिए फिर। सर ये वही टोकन है जैसे उसमें नेटवर्किंग वगैरह भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ, लैंग्वेज वाले। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, और बताओ, रिवीजन वगैरह कर रहे हो तुम? पीछे वाले सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लिया अभी तक जो हुए हैं? हाँ, किया है। देखिए रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, नया सीखते रहोगे, पिछला भूलते रहोगे, ठीक है। ये स्टोरी ऐसे चलती रहेगी कि नया सीख लिया, पिछले वाला साफ। तो रिवीजन करना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। रिवीजन करना क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं किया तो पीछे वाला साफ, फिर फायदा क्या है। करंट वाला एक सब्जेक्ट पढ़ के थोड़ी पेपर दे के आना है ना। तो आप डिसाइड कीजिए, कम से कम 2 दिन को डिसाइड कीजिए कि इनमें है ना, पीछे जितना भी किया है सबको रिवीजन मारेंगे, ठीक। इस तरीके से काम करना है। और शॉर्ट नोट्स बनाइए उनके साथ में, ताकि रिवीजन में आपको टाइम ना लगे। अब देखिए, ये मान लीजिए सोर्स कोड दे रखा है। सोर्स कोड अपने को क्या दे रखा है, x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। मान लीजिए x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, ये कोई सोर्स कोड दे रखा है अपने को। और ये सोर्स कोड क्या है, इट इज इन द हाई लेवल लैंग्वेज। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये सोर्स प्रोग्राम है। अब इसको किसको दिया जाएगा, फर्स्ट फेज क्या होता है कंपाइलर का, लेक्सिकल एनालाइजर को। तो इसको दिया जाएगा किसको, लेक्सिकल एनालाइजर को। लेक्सिकल एनालाइजर को दिया जाएगा। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा यहाँ पे, हाँ, इसको टोकन्स में, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में डिवाइड करेगा, राइट। टोकन्स में डिवाइड कर देगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे
ये व्हाइट स्पेसिस को रिमूव करेगा। व्हाइट स्पेस जो होंगे, ब्लैंक स्पेसिस जो होंगे, उनको क्या कर देगा, ये रिमूव करेगा। तो क्या करेगा, रिमूव व्हाइट स्पेसिस, व्हाइट स्पेस को ये रिमूव कर देगा यहाँ पे। और क्या करेगा इसके अलावा, रिमूव द कमेंट्स, कमेंट्स है उनको भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हमें पता है कमेंट क्या होते हैं, किस पर्पज से यूज किए जाते हैं, कि प्रोग्रामर क्या कर पाए, ये देख पाए, या कोई दूसरा यूजर उसको देख रहा है, या दूसरा प्रोग्रामर अगर देख रहा है, तो वो कमेंट से ये समझ जाएगा कि भाई इस कोड का मतलब क्या है, क्या करना चाहता है यहाँ पे। ठीक है, तो रिमूव द कमेंट्स। कमेंट्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, उसके अलावा जनरेट किया जाएगा स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। ठीक है, क्या जनरेट करेंगे, जनरेट स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट कर दिया स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, और ये दे दिया जाएगा किसको, सिंटैक्स ये सिंटैक्स एनालाइजर को दे दिया जाएगा, है ना, सिंटैक्स एनालाइजर को दिया जाएगा। अब सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, यहाँ पे लाइट गई, ओके, सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा यहाँ पे, पार्स ट्री बनाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या काम किया, लेक्सिकल एनालाइजर ने ये वाला काम किया था यहाँ पे। जैसे ये क्या थे, लेक्सिम, इनको बोलते हैं लेक्सिम, राइट। ये यहाँ पे एक्स ए बी सी, इनको क्या बोला जाता है, लेक्सिम बोला जाता है। तो इनके लिए पर्टिकुलर टर्म है, इनको बोला जाता है लेक्सिम। अब ये क्या करेगा, इसको टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, राइट। टोकन्स में कैसे कन्वर्ट करेगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर देगा, यहाँ पे आइडेंटिफायर पुट कर देगा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला है, जैसे टोकन की फॉर्म क्या रहेगी, ये टोकन ही है, आईडी इक्वल टू आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ये क्या है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। ये क्या है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स है, राइट। इस टाइप से क्या करेगा, ये टोकन्स बना देगा। ठीक है, ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स रहेगा, इस टाइप से क्या करेगा, ये टोकन्स बनाएगा, राइट। आइडेंटिफायर लगा देगा साथ में। अब ये आइडेंटिफायर क्या करेगा फर्दर, ये सिंटैक्स एनालाइजर को दिया गया। अब यहाँ पे पार्स ट्री जनरेट की जाएगी। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे पार्स ट्री जनरेट की जाएगी। अब पार्स ट्री कैसे बनेगी, यस, पार्स ट्री कैसे बनेगी, पार्स ट्री बनाएंगे। यहाँ पे पार्स ट्री इस तरीके से बनेगी। एक तो क्या होना चाहिए पार्स ट्री के लिए, एक तो आपके पास होनी चाहिए ग्रामर। ठीक है, पार्स ट्री अगर जनरेट करनी है तो क्या होना चाहिए, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्रामर होनी चाहिए। ठीक है, एक ग्रामर और दूसरा क्या होना चाहिए, टोकन्स। इन दोनों से मिलके क्या बनेगी, पार्स ट्री। इनकी हेल्प से क्या बनाएंगे, पार्स ट्री बनाएंगे। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो प्रोग्राम दे रखा था, सोर्स कोड दे रखा था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर क्या होगी, इस टाइप से ग्रामर बनेगी। जैसे कि s गोज टू क्या रहेगा, id इक्वल टू e एंड e इक्वल टू e प्लस t, e प्लस t, e इक्वल टू e प्लस t और t, और t इक्वल टू क्या रहेगा, इट इज t गोज टू t स्टार f और इट इज f।
एंड एफ गोज टू आईडी। अब देखिए ये सोर्स कोड था ना, इसके लिए क्या बना दिए थे, इस टाइप से टोकन्स बना दिए थे, है ना। अब टोकन्स और ग्रामर में क्या है, रिलेशनशिप है। देखिए एस गोज टू क्या रहेगा, आईडी इक्वल टू ई, इस टाइप से जनरेट करेंगे ना, पास ट्री बनाएंगे। यहाँ पे कैसे बनेगी पास ट्री, इस टाइप से बन जाएगी। एस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आईडी इक्वल टू ई, इससे रिप्लेस किया जा सकता है ना, आईडी इक्वल टू ई, इस टाइप से क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट ई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई प्लस टी से भी कर सकते हैं और टी से भी कर सकते हैं। भाई हमें इसमें टोकन्स को देखते हुए क्या कर देंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। अब क्या करना है, ई प्लस टी से क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ई प्लस टी से क्या कर दिया, यहां पे रिप्लेस कर दिया इसको। अब क्या होगा, फर्दर टी को क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, ई को रिप्लेस किया जा सकता है। ई को किससे रिप्लेस कर दें, ई को हमने टी से रिप्लेस कर दिया, है ना। और टी को हमने क्या कर दिया, यहां पे टी को हमने एफ से रिप्लेस कर दिया और एफ को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, आईडी से। ठीक है, एफ को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आईडी से रिप्लेस कर दिया। और ये जो टी था इसको हमने क्या किया, टी स्टार एफ से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, आईडी स्टार आईडी, है ना। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया टी स्टार एफ, इससे रिप्लेस कर दिया। और टी को क्या कर दिया, फर्दर टी को एफ से रिप्लेस कर दिया, टी को एफ से कर दिया। और एफ को क्या कर दिया हमने, आईडी से रिप्लेस कर दिया। एफ को क्या कर दिया, यहाँ पे आईडी से रिप्लेस कर दिया। और ये जो एफ दे रखा है, इस एफ को भी हमने आईडी से रिप्लेस कर दिया, है ना। अब ये क्या जनरेट करेगा, यहां से आईडी, यहां से इक्वल आईडी, यहां से प्लस आईडी स्टार आईडी। ठीक है, पार्स ट्री बनाई और फिर क्या करेगा, पार्स ट्री बनाने के बाद, हाँ ये आप लोगों आपने शायद कर नहीं रखा है, टीओसी नहीं कर रखा है, तो ग्रामर शायद आपको पता नहीं चलेगी कि ये ग्रामर क्या है। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो ये ट्री बन जाएगी, आ गया समझ किस तरीके से ट्री बनेगी, टोकन्स के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये टोकन्स जनरेट हुए थे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरीके से क्या बनेंगे, पार्स ट्री बनेगी। क्या क्या चाहिए पार्स ट्री बनाने के लिए, ग्रामर होनी चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए, टोकन्स होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पार्स ट्री जनरेट कर देंगे। ठीक है, क्या चीज, ग्रामर देखिए ये तो एग्जांपल के लिए मैंने बता रखी है कि हाँ इसके लिए ये वाली ग्रामर बनेगी। अब आपको लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर बनानी आती है ना, तो जब कंपाइलर डिजाइन किया जाएगा, ये इंप्लीमेंटेशन की बात है, जब कंपाइलर डिजाइन किया जाएगा तो वहां पे जो कंपाइलर डिजाइन करेंगे और इस पे सिंटैक्स एनालाइजर पे काम करेंगे, वो क्या करेंगे, ये सारा काम करेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर क्या रहेगी, पार्स ट्री कैसे जनरेट होगी, उसके लिए कोड्स देंगे। ठीक है, वो सारा काम वहां पे किया जाएगा। आपको एग्जाम्पल के लिए पता होना चाहिए कि मतलब मेरे को एग्जाम्पल देना है, मान लीजिए पेपर में एग्जाम्पल देना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस टाइप से क्या बनेगी, ग्रामर बनेगी। और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फर्दर पार्स ट्री बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या, हाँ कुछ नहीं है, हटा दो, आईडी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इट इज गिवन टू द सिमेंटिक एनालाइजर। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने ग्रामर और इसका यूज करके पार्स ट्री जनरेट कर दी है। अब नेक्स्ट क्या किया जाएगा, इट इज गिवन टू द सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, अब इसको सिमेंटिकली वेरीफाई करेगा, मीनिंगफुली चेक करेगा कि मीनिंगफुली इट इज वैलिड और नॉट। ठीक है, तो सिमेंटिकली क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा।
वेरीफाइड। ठीक है, अब क्या किया जाएगा नेक्स्ट इट इज गिवन टू द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। नेक्स्ट किसको दिया जाएगा? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को दिया जाएगा। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा? कोड जनरेशन का काम करेगा। कैसे जनरेट करेगा? देखिए ICG, तो ये क्या करेगा? 3 एड्रेस कोड में इसको कन्वर्ट करेगा। 3 एड्रेस कोड, इसको क्या किया जाएगा? 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये 3 एड्रेस कोड कैसे बनेगा? देखिए हमने क्या किया, यहां पे इसको रब कर देता हूं अब, है ना, इसका काम हो चुका है। अब इसको रब कर देते हैं या फिर इधर लिख लेते हैं। 3 एड्रेस कोड कैसे बनेगा? B और C को क्या करना था? यहां पे मल्टीप्लाई करना था। ID और ID को क्या करना था? यहां पे मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो क्या करेंगे? B और C को क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया और कहां पे स्टोर करा दिया इसको? T1 में स्टोर करा दिया। तो इक्वल टू T1 कर देते हैं। T1 क्या है? कोई रजिस्टर है मान लीजिए, राइट, कोई लोकेशन है, वहां पे हमने क्या कर दिया? इसको स्टोर कर दिया। तो एक एड्रेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक एड्रेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक एड्रेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तीनों वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग या आइडेंटिफायर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा ना। तो एक एड्रेस इसका रहेगा, इसका एड्रेस रहेगा, एक एड्रेस इसका। मैक्सिमम कितने एड्रेस हैं अभी इस लाइन में? 3 एड्रेस हैं। ऐसे ही क्या होगा नेक्स्ट लाइन के लिए भी 3 एड्रेस में ही अपने को लिखना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं? अब ए के साथ ऐड कर रहे हैं ना, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लिया हमने अब T1, ये T1 है। अब क्या करना है? A प्लस T1 करना है। चलिए फिर A प्लस T1 कर देते हैं। ये क्या हो गया? A प्लस T1, और इसको क्या कर दें? T2 में स्टोर कर दें, है ना। हमने क्या किया? T2 में इसको स्टोर करा दिया। A प्लस T1 किया और T2 में स्टोर करा दिया। अब एड्रेस देखिए 1 2 3, राइट। मैक्सिमम कितने एड्रेस हैं? 3 एड्रेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमने क्या किया? ये T2 आ चुका है, अभी ये सारा T2 आ गया ना, इसको क्या कर दें? स्टोर करा देते हैं X में, है ना। तो क्या हो जाएगा? X इक्वल टू T2, राइट। X इक्वल टू T2। यहां पे कितने एड्रेस है अपने पास? 2 एड्रेस। तो कोई बात नहीं, 2 एड्रेस है तो क्या दिक्कत है? 2 तो हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम कितने होंगे? 3 एड्रेस, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। आ गया समझ? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब ये 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट हो चुका है हमारा प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम था उसको क्या कर दिया? 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट फेज इज द कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज क्या रहेगा? दैट इज CO, दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या किया जाएगा? इस कोड को फर्दर ऑप्टिमाइज किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा नंबर ऑफ लाइंस को, ठीक है। अब क्या किया जाएगा? नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस किया जाएगा। कैसे रिड्यूस कर सकते थे? इन लाइंस को हम क्या कर सकते थे? रिड्यूस कर सकते थे। कैसे? देखिए B और C को क्या किया? मल्टीप्लाई किया और किस में स्टोर कर दिया? T1 में। 3 एड्रेस हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया? हाँ, फिर क्या किया हमने? इसको मान लिया था क्या? ये T1 हो गया, इसका मीनिंग, है ना। और अब क्या करना था? एक A के साथ ऐड करना था इसको, तो A प्लस क्या कर दिया? T1, और इसको क्या कर दिया हमने? आगे देखिए X इक्वल टू T2 किया था ना, डायरेक्टली क्या कर दिया? X में स्टोर कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली क्या कर दिया? इसको X में स्टोर कर दिया। T2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश कर दिया, उसको हटा दिया हमने, राइट। तो क्या हो गया? ऐसे करके ये लाइंस ऑफ कोड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। पहले कोड में लाइन कितनी थी? 1 2 3, अब कितनी होगी? 2। इस टाइप से क्या करेगा? लाइंस को जहां पे भी इसको लगेगा ये रिड्यूस कर देगा नंबर ऑफ लाइंस को। आ गया समझ? तो ये क्या रहेगा? दिस इज द कोड ऑप्टिमाइजेशन। यहां पे हमने क्या कर दिया? कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट? कोड ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? डन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इज ए टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा? असेंबली कोड्स में कन्वर्ट करेगा। अगला क्या था? टारगेट कोड जनरेटर। दिख रहा है?
सारा दिख रहा है बोर्ड। यस, नेक्स्ट क्या रहेगा, टारगेट कोड जनरेटर। अब टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा, इसको असेंबली कोड्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग असेंबली कोड क्या बनेंगे, देखिए, तो ये बन जाएंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग असेंबली कोड्स। यहां पर लिख देते हैं क्या क्या बनेगा। पहले तो क्या कर रहे हैं हम, मतलब दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो एक को मान लिया हमने R1 और दूसरा क्या है R2। R1 R2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किसी को रजिस्टर R1 में, एक वेरिएबल को रजिस्टर R1 में, या बोल सकते हैं कि ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड को R1 में स्टोर किया, दूसरे को R2 में स्टोर किया, और उन दोनों में क्या परफॉर्म करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या कर दिया, MUL का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे R1 और R2 के। R1 और R2 में जो भी वेरिएबल है, मतलब ऑपरेंड है, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का काम कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऐड कर देना है। ऐड किसको करना है, मान लीजिए R2 के साथ R0 को ऐड कर देना है। R2 के साथ ये ऐसे मान सकते हो कि ये B को रिप्रेजेंट करेगा, ये C को, इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और फिर क्या कर दिया, ऐड कर देना है। ऐड के लिए ADD यूज कर लिया यहाँ पे असेंबली कोड। और ऐड किसको करना है, मान लेते हैं ये R0 है, R0 क्या करेगा, A को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है किसको, लेट मी से R1। इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और R1 में ही स्टोर कर दिया था मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये R1 हो गया। ठीक है, इस टाइप से क्या करेगा, कोड लिखेगा। अब क्या कर देंगे, मूव कर देंगे किसको, X को किसी R2 में मूव कर देंगे। ये जो X था R2, तो इसका मतलब क्या होगा कि R2 में जो भी कुछ है वो क्या कर दिया जाएगा X2 में। ऐसे भी हो सकता है, वो कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा कि आप यहां से इसको इसमें एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब स्टोर करने का काम कर रहे हैं या असाइन करने का काम कर रहे हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी असाइन करने का काम कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो उस चीज को। आ गया समझ। अपने को क्या समझना है, लॉजिक समझना है कि भाई इस तरीके से क्या बनेंगे, असेंबली कोड बनेंगे, राइट। हाँ हाँ, मैंने ये क्या किया, इसको B अज्यूम कर लिया था, इन दोनों पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, और इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद क्या कर दिया, R1 में स्टोर कर दिया। ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन किया वो करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको R1 में स्टोर कर दिया। ठीक है, ये वाला काम है। तो इस तरीके से क्या बनेंगे, असेंबली कोड्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने पास असेंबली कोड्स बन जाएंगे। फाइनली ये क्या थे, फेजेस ऑफ द कंपाइलर, राइट। सो दीज आर द फेजेस ऑफ कंपाइलर। कैसे काम करेंगे ये अपने को पता चल गया है, एक एग्जांपल से हमने समझ लिया। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फास्ट ट्रैक पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या होगा इस केस में, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम मिलेगा, उसको लेक्सिकल एनालाइजर को दिया जाएगा। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, रिमूव करेगा व्हाइट स्पेसेस को, रिमूव करेगा कमेंट्स को, जनरेट करेगा स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स, राइट। किस टाइप से, इस टाइप से जनरेट कर देगा स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स। उसके बाद सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, सिंटैक्स एनालाइजर पार्स ट्री बनाएगा। पार्स ट्री बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो ग्रामर चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग, और दूसरा अपने पास जो टोकन्स थे वो उनका पता होना चाहिए। फिर ये क्या दिया जाएगा, सिमेंटिक एनालाइजर को। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, इसको सिमेंटिकली वेरीफाई करने का काम करेगा। तो इसने वेरीफाई कर दिया कि भी सिमेंटिकली मीनिंगफुली ये क्या है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये किसको दिया जाएगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं 3 एड्रेस कोड। तो ये क्या करेगा, 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेगा। तो मैक्सिमम कितने एड्रेस होंगे, 3 एड्रेस होंगे। तो ये 3 एड्रेस कोड था। उसके बाद क्या होगा, ये कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज को दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, इट इज गिवन टू द कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या किया जाएगा, इसको ऑप्टिमाइज किया जाएगा। पहले 3 लाइन थी, अब 2 लाइन होगी, राइट। तो नंबर ऑफ लाइन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज ए टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा, असेंबली कोड्स में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या बनेंगे, असेंबली कोड्स बनेंगे। आ गया समझ। दीज आर द फेजेस ऑफ द कंपाइलर।
तो ये जो फेजेस थे ना, यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। यहां तक ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, इन फेजेस को बोला जाता है इसका फ्रंट एंड, राइट। ये जो फेजेस हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है इसका फ्रंट एंड, इसको बोला जाता है फ्रंट एंड, राइट। और ये क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन इसका मिडल एंड है। ये क्या है, इसका मिडल एंड है। और फर्दर यहां पे इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, ये फ्रंट एंड की कैटेगरी में आ गया, ये किस में आ गया, बैक एंड, राइट। इनको क्या बोल दिया जाता है, बैक एंड। ये इसका फ्रंट एंड होता है और ये क्या होता है, इसका बैक एंड होता है, राइट। तो यहां पे एक पॉइंट रहेगा, क्या पॉइंट रहेगा, फॉर वन फ्रंट एंड देयर में बी द मल्टीपल बैक एंड, राइट। फॉर वन फ्रंट एंड देयर में बी द मल्टीपल बैक एंड। ऐसा क्यों बोल दिया, बता सकते हो? फॉर वन फ्रंट एंड देयर कैन बी द मल्टीपल बैक एंड, ऐसा क्यों बोल दिया? कई ग्रामर कोड ऑप्टिमाइज करने का अपना अपना वो होता है, अलग-अलग ऐसे अपना। मेजर क्या है, टारगेट कोड जनरेशन। मेजर चीज क्या है यहाँ पे, टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर क्या होता है, ये हमने देखा था असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। और असेंबली कोड क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट, मशीन पे डिपेंड करता है, राइट। तो हर एक मशीन पे टारगेट कोड जनरेटर क्या होगा, उसका अलग हो सकता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन उसको अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन फ्रंट एंड क्या किया जा सकता है, सेम फ्रंट एंड को दूसरे मशीन पे यूज किया जा सकता है, उस पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए बोला था हमने कि फॉर द वन फ्रंट एंड देयर में बी द मल्टीपल बैक एंड। आ गया समझ? चलिए ठीक है। अब कंपाइलर दो तरीके से काम करता है। एक तो क्या होता है, सिंगल पास। सिंगल पास का मतलब क्या होगा, एक ही पास में क्या कर देगा, एंटायर उसको रीड कर देगा, मतलब वो कंपाइल करने का काम कर देगा। एक होता है मल्टी पास। मल्टी पास की बात करें तो वो मल्टीपल फेजेस में क्या करेगा, उसको कंपाइलेशन का काम करेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, मल्टी पास, जिसमें मल्टीपल फेजेस रहेंगे। अगर सिंगल पास में होगा तो क्या एडवांटेज है, टाइम लेस लगेगा, है ना। और डिसएडवांटेज क्या है, मेन मेमोरी ज्यादा लगेगी, भाई मेमोरी तो कंज्यूम करेगा ना, तो वहां पे क्या होगा, मेन मेमोरी ज्यादा लगेगी, टाइम कम लगेगा। अगर मल्टीपास होगा तो एडवांटेज क्या है, मल्टीपास अगर होगा तो मेन मेमोरी कम लगेगी, क्योंकि मल्टीपल फेजेस में कन्वर्ट कर रहा है उसको, है ना। और दूसरा क्या होगा, टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, मेमोरी कम लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। बट हम क्या चाहते हैं, टाइम कम चाहते हैं, मेमोरी तो लग जाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम को रिड्यूस ज्यादा करना है अपने को, ठीक है। फिर क्या होता है, इंटरप्रेटर का रोल आता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, क्या काम करता है इंटरप्रेटर, राइट। ये क्या है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें, किसमें कन्वर्ट करेगा, बाइट में चेंज। मुझे भी नहीं आता है किसमें कन्वर्ट करेगा। वैसे तो
आप लोग चेक करके बताएंगे, ठीक है? आप लोग चेक करके बताना कि इसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा डायरेक्टली, ठीक है? ये मशीन में ही करेगा। कोई बात नहीं है, वेरीफाई करके बता देना, ठीक है? ओके, इसमें क्या होगा, इट विल, नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी, ये आउटपुट जो जनरेट करेगा वो मतलब ये इंटरप्रेट कैसे करता है, वन थिंग, इट इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन। कैसे इंटरप्रेट करेगा, लाइन बाय लाइन क्या करेगा, उसको इंटरप्रिटेशन का काम करेगा। आगे समझ, क्या करेगा, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा। तो इसका मतलब लाइन बाय लाइन करेगा तो ज्यादा टाइम लेगा, है ना? तो टाइम क्या लगेगा, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इट विल टेक मोर टाइम, राइट? जैसे कि मल्टीपेज कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, ज्यादा टाइम लेता है, मल्टीपल फेजेस में करेगा, ये मल्टीपल लाइंस को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है? तो ये भी क्या करता है, ट्रांसलेशन करने का काम करता है, और किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड्स में, ठीक है? तो क्या करेगा, मशीन कोड्स में इसको कन्वर्ट करेगा। आ गया समझ? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। फेजेस 3 ले लेगा, सोर्स कोड को बाइट कोड को ऑब्जेक्ट कोड, वो ठीक। मल्टीपास वाला काम करेगा। ठीक है। ओके, तो सिंबल टेबल क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिंबल टेबल, सिंबल टेबल क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। सिंबल टेबल इज इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर टू क्रिएट एंड maintain the information like, to create and maintain the information like variable name, function name, objects, class, interfaces, like that, ठीक है? क्या क्या, information like occurrence of various entities such as, इंफॉर्मेशन लाइक लिख लो, इंफॉर्मेशन लाइक वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट, क्लास, इंटरफेसेस, लाइक दैट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वील मूव टुवर्ड्स द लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है? नेक्स्ट फेज इज द लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, राइट? लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, ठीक है? कंपाइलर का क्या रहेगा, फर्स्ट फेज रहेगा। वैसे सारी चीजें नोट्स में मैंने मेंशन कर रखी हैं, वहां से रीड आउट कर लेंगे। फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, इट विल डिवाइड द गिवन प्रोग्राम इनटू मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स, ठीक है? तो ये क्या करता है, इट विल डिवाइड द प्रोग्राम इनटू द मीनिंगफुल स्ट्रिंग विच आर नोन एज टोकन्स, ठीक है? तो ये क्या करता है, टोकन्स में उसको कन्वर्ट करेगा। टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट का काम करते हैं, ठीक है? तो मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिसको क्या बोला जाता है, टोकन्स बोला जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या रहेगा, फंक्शंस की बात करेगा तो डिवाइड करेगा प्रोग्राम को किसमें, टोकन्स में, राइट? क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, डिवाइड द प्रोग्राम इनटू टोकन्स। दूसरा क्या रहेगा, इट विल रिमूव द कमेंट्स, कमेंट्स को रिमूव करेगा, है ना? इट विल रिमूव द कमेंट्स, इट विल रिमूव द वाइट स्पेसिस, वाइट स्पेसिस को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है? वाइट स्पेसिस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके अलावा क्या रहेगा, इट विल गिव द एरर मैसेज बाय प्रोवाइडिंग द लाइन नंबर, राइट? तो इट स्कैन लाइन बाय लाइन, ठीक है? लाइन बाय लाइन क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा
और जहां पे भी एरर होगा वो प्रोवाइड करेगा। डन। चलिए इसका एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम दे रखा है, इस टाइप से क्या दे रखा है, कोई प्रोग्राम दे रखा है इंट मैक्स x, y, z, assume that x, y, z, राइट। नेक्स्ट क्या दे दिया, इंट a, b, c सेमीकोलन, ठीक है, a, b, c सेमीकोलन। और उसके बाद क्या कर दिया, कमेंट लिख दिया इसने, हाय एवरीवन, ये क्या हो गया, कमेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कुछ रिटर्न करेगा, मान लीजिए रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, कर्ली ब्रेसेस भी लगा देते हैं यहाँ पे, रिटर्न x is greater than y, x is greater than y conditional operator, right, x is greater than y conditional operator, x colon y दिस वन, ठीक है। ये मान लीजिए कोई प्रोग्राम दे रखा है, ऐसे ही कोई प्रोग्राम है रफली, ठीक है। तो इसमें टोकन्स क्या क्या होंगे, व्हाट आर द टोकन्स, ठीक है, टोकन्स क्या क्या रहेंगे ये अपने को देखना है। तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रेस है, ये क्या है, एक टोकन्स है, राइट, दिस इज व्हाट ए टोकन। नेक्स्ट क्या रहेगा, इंट इज ए टोकन, मैक्स इज ऑल्सो ए टोकन, पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गया, ये भी क्या है, टोकन है ना, ये भी टोकन है। x इज ए टोकन, कोमा इज ए टोकन, y इज ए टोकन, कोमा इज ए टोकन, z इज ए टोकन, एंड ये भी क्या है, टोकन, क्या रह गया, ये भी टोकन है। इसके अलावा इंट इज ए टोकन, a टोकन, कोमा टोकन, b टोकन, ये भी टोकन है, c टोकन है, सेमीकोलन है, ये भी टोकन है। ये सारे के सारे क्या हैं, दिस ऑल आर द टोकन्स। नेक्स्ट क्या है, कमेंट, कमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है। इसको क्या नहीं कंसिडर किया जाता, इसको एज ए टोकन कंसिडर नहीं किया जाता है, दिस इज नॉट ए टोकन, ये टोकन नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, इनमें से देखिए, दिस इज व्हाट ए टोकन, रिटर्न इज ए टोकन, ये भी एक टोकन है, टोकन 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 टोकन। अब मैं ऐसा लग रहा है कि मैं टोकन बेच रहा हूँ, टोकन 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 टोकन, ठीक है। हाँ, एक टोकन और रह गया, ये टोकन, राइट। अब मेरा नया धंधा है ये टोकन बेचना, ठीक है, आई एम सेलिंग टोकन्स। डिस्काउंट भी चल रहा है, अब 999 पे डिस्काउंट चलेगा कुछ 50% के अराउंड, ठीक है। 15 दिन लिख के कर लेना, उसके बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो काउंट कर लेते हैं, टोकन्स कितने रहेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 15 16 17 हो गया, 18 19, हाँ 20, पिंकी क्या बोल देती है बीच बीच में, मेरे को समझ नहीं आता, 21, हाँ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और मेरे 30 हो गए, ये 29 और ये हो गए 30, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे कितने टोकन जनरेट कर दिए? 30 टोकन्स, राइट। एक टोकन की कीमत कितनी है? अब तो बता। एक टोकन की कीमत क्या रहेगी? क्या जाना रमेश भाई? चलिए, कीमत अभी डिसाइड नहीं हुई है टोकन की, देखेंगे। दो तारीख से ये काम चलिए, इसका इंतजार करें। एक एग्जांपल और करते हैं इससे रिलेटेड। ये टोकन एक भी क्या? टोकन काउंट करने 10 रुपये में आएगा टोकन। हाँ बिल्कुल, टोकन्स काउंट करने हैं और टोकन्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। बेचने पर हाँ हाँ, सेलिंग भी करना है इसको, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है देखिए, तो यहाँ पे दे रखा है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ को मैंने पी एफ से लिख दिया, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है? प्रिंट एफ। करली प्रेस, करली नहीं है ये, पैरेंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया डबल कोट्स, ठीक है, और लिख दिया कुछ ना कुछ। सेलिंग टोकन ठीक है, मैं यही एग्जाम्पल लिख के आना। हाँ कुछ ऐसे ही लिख के आना है आपको। और पेपर वर्क को चाहिए कि चीज़ लग चेक करने में बस बोल देना खाए हैं। वो बार चेक कर देखेगा कौन सा सब्जेक्ट ये हो जाएगा। के लिए बुला रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? अच्छा, यहाँ पे ये कोमा लगा देंगे, ये अलग अलग है सर। हाँ हाँ, ये कोमा, उसके बाद ए, अलग अलग है। अच्छा कर दो इसको, ठीक, ऐसे ही आएगी। अब ठीक है, ये अलग अलग धोखे थे, है ना। तो ये हो जाएगा ए, उसके बाद कोमा, % ए, उसके बाद फिर से कोमा, देन % ए, ठीक है, उसके बाद कोमा, उसके बाद क्या हो जाएगा? मान लीजिए स्टार, ठीक है, स्टार के बाद फिर से स्टार पुट कर दिया, स्टार ए, ठीक है। ये मान लीजिए कोई प्रोग्राम दे रखा है, फाइंड आउट कीजिए यहाँ पे टोकन्स कितने बनेंगे। चलिए दो खबी टोकन है। हाँ, चेक कीजिए धोखा टोकन है या नहीं। एसी चला दो यार, क्या दिक्कत है? चल रही है। चल रही है? अच्छा, मेरे को गर्मी लग रही है क्या इधर ही? ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। स्पेस को हटा देंगे। है क्या? स्ट्रिंग का इशू है, ये तो सारा एक ही हो गया। हाँ वो टोकरा तो एक ही हो गया। कितना आ गया? 17। 16 भी आ रहा है किसी का? 16 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। एक टोकन ये वाला हो गया। नेक्स्ट, अब ये यहाँ तक, ये जो धोखा हुआ है ना, ये एक ही है। यहाँ तक ये एक रहेगा, ठीक है। ये अलग से, 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 कोमा अलग से, ये दोनों का ना इन दोनों को कंसीडर किया जाएगा इकट्ठा, ठीक है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद ये अलग से, ये अलग से, स्टार क्या होंगे? अलग से, राइट। दीज आर द टोकन्स, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्या बनेंगे, टोकन्स बनेंगे। 17 हो गया। क्या चीज़, लॉजिकल एंड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एक को बिट वाइज कर लिया जाता है, एक को लॉजिकल एंड कर लिया जाता है, एक को एज ए एड्रेस कंसीडर किया जाता है, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 17 हो गया। ओके। 17 बस सस्ता ही है, एक टोकन 100 रुपीज़ का है। काउंट कर लेते हैं कितने पैसे कमा लिए हमने। 1 2 3, ये एक ही रहेगा, ये एक रहेगा ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल टोकन्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 17। और 17 टोकन्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने पैसे आप लोगों ने अर्न कर लिए हैं, ठीक है। इतने पैसे आप लोगों ने अर्न कर लिए हैं। तो टोकन्स कितने रहेंगे फाइनली, 17। आ गया समझ, चलिए ठीक है, फाइन। तो लेक्सिकल एनालाइजर में इतना आपका सफिशिएंट है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट्स में दे रखे हैं, वो आप लोग रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को रीड आउट कर लेना, इतना सफिशिएंट है अभी के लिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो टोकन्स के बारे में हमने देखा था और लेक्सिकल एनालाइजर हमने कर लिया है, राइट। कुछ चीज़ें मैंने नोट्स में दे रखी हैं, एक बार थ्योरेटिकली आप उनको पढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ द ग्रामर। अब बात करेंगे नेक्स्ट फेज की। नेक्स्ट फेज इज़ द सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है। तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है, पार्सिंग का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे पार्सर क्या करेगा, पार्सिंग का काम करता है। अब पार्स ट्री अगर बनाएंगे तो अपने को पता था कि दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए, एक तो टोकन्स का, है ना। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या प्रोवाइड कर देगा, टोकन्स प्रोवाइड कर देगा। और दूसरा क्या होना चाहिए, अपने पास ग्रामर होनी चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास क्या होना चाहिए, ग्रामर होनी चाहिए, राइट। तो अब देखिए ग्रामर क्या है, थोड़ा सा तो थोड़ा क्या हमने पढ़ ही रखा है, टीओसी में पढ़ रखा है काफ़ी, राइट, कि ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या है, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, है ना। ऑलरेडी पता है अपने को कि ग्रामर क्या है, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। रूल्स का सेट रहेगा, राइट। अब इसमें क्या होंगे, फर्दर टपल्स की बात करें तो देयर आर 4 टपल्स, V, T, P एंड S। दीज आर द 4 टपल्स। V क्या बताएगा, V इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स। ये सेट ऑफ क्या होता है, वेरिएबल। सेट ऑफ टर्मिनल्स, ये प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या है, दिस इज द स्टार्ट सिंबल, दिस इज व्हाट सेट ऑफ प्रोडक्शंस। तो मल्टीपल क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शंस हो सकते हैं। एक ग्रामर देखते हैं, मान लीजिए कोई ग्रामर दे रखी है, S गोज टू AS, BA नल, और A गोज टू AA, और assume that स्मॉल ab, राइट। इस केस में सेट ऑफ वेरिएबल क्या रहेगा, सेट ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो कैपिटल अल्फाबेट से क्या करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, एक तो S हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सेट ऑफ टर्मिनल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक तो स्मॉल वाले जो भी अल्फाबेट रहेंगे, जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल b, और उसके अलावा नल भी क्या है, टर्मिनल का काम करेगा। टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये टर्मिनेट करने का काम करेंगे, है ना। अदरवाइज टर्मिनल अगर नहीं होगा तो कोई स्ट्रिंग है वो इनफाइनाइटली चलती ही रहेगी और वो एक्चुअल में सेंटेंस नहीं बन पाएगी, है ना।
तो हमारे पास क्या होने चाहिए, टर्मिनल फिर होने चाहिए। और जो वेरिएबल होते हैं ना, इनको फर्दर क्या बोल दिया जाता है, नॉन टर्मिनल्स। इनको नॉन टर्मिनल्स भी बोल दिया जाता है। आगे समझ, ये नॉन टर्मिनल्स भी बोल दिए जाते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्शंस की। प्रोडक्शन क्या क्या रहेंगे, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शंस। प्रोडक्शंस की बात करें तो ये एक प्रोडक्शन है, S गोज टू AS एक प्रोडक्शन है, S गोज टू BA प्रोडक्शन, S गोज टू नल प्रोडक्शन, A गोज टू AA ये भी एक प्रोडक्शन है, ये भी एक प्रोडक्शन है, ये भी क्या है, प्रोडक्शन है। एंड वी आर प्लेइंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारा क्या है, प्रोडक्शन है, और हम खेल रहे हैं प्रोडक्शन प्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज S क्या रहेगा, S इज द स्टार्ट सिंबल और इनिशियल सिंबल। तो स्टार्ट सिंबल क्या रहेगा, S रहेगा। S की जगह कुछ और भी हो सकता है, ग्रामर ऐसे भी हो सकती है, A गोज टू AA और B लाइक दैट। तो A क्या हो गया यहाँ पे, स्टार्ट सिंबल। आ गया समझ। चलिए, तो इतना तो अपने को ऑलरेडी पता है। मास्टर हो तुम, इतने तो आता है, इससे ज़्यादा भी आता है, ग्रामर बना देते हो, खतरनाक हो रखे हो पूरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्रामर दे रखी है भाई, यहाँ पे क्या ग्रामर दे रखी है, ये वाली ग्रामर दे रखी है, देखिए। ग्रामर में अपने को दे रखा है E गोज टू E प्लस E, है ना, E गोज टू E प्लस E और E स्टार E, राइट, और ID या फिर ID, ये दे रखी है ग्रामर। ओके, इस केस में अपने को क्या करना है, अपने को जनरेट करना है, एक स्ट्रिंग दे रखी है, मान लीजिए W इक्वल टू ID, W इक्वल टू क्या है, जैसे चलो W से कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हटा देते हैं, W को ऐसे लिख लेते हैं, ID प्लस ID स्टार ID, ID प्लस ID स्टार ID, राइट। इसको अपने को क्या करना है, जनरेट करना है। अब इसको कैसे जनरेट करेंगे, तो इसको दो तरीके से जनरेट किया जा सकता है, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से और दूसरा राइट मोस्ट डेरिवेशन से, राइट। इसके दो डेरिवेशन बन सकते हैं, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन, LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और दूसरा RMD राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या कहता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या कहता है, जानते हैं इसके बारे में। पहले हमने क्या कर दिया, E को मान लीजिए रिप्लेस कर दिया, किससे, E को E प्लस E से रिप्लेस कर दिया, कर सकते हैं, है ना। E को क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया E प्लस E से। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे अब किसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस E को रिप्लेस करें या इसको करें, हाँ, इनमें से कौन से वाले को रिप्लेस करें, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, डेरिवेशन कैसा है, राइट, किस पे डिपेंड करेगा, डेरिवेशन कैसा है। तो यहाँ पे डेरिवेशन कैसा है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या रहेगा, लेफ्ट मोस्ट, तो लेफ्ट वाले से क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। हमने लेफ्ट वाले से क्या रिप्लेस कर दिया, ID को रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, इस ID से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E गोज टू ID प्लस में E, इतना आ जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट अपने को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस किया जा सकता है, ID से रिप्लेस किया जा सकता है क्या, ID तो अपने आप में क्या है, टर्मिनल है ना, ID तो क्या है, टर्मिनल है, और टर्मिनल के साथ कैसे रिप्लेस करेंगे, नहीं कर सकते। तो किसके साथ रिप्लेस होता है, वेरिएबल, वेरिएबल जनरेट करेगा कुछ ना कुछ, तो E जनरेट कर सकता है। E क्या जनरेट कर सकता है, ये जनरेट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, मुझे ये वाला चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया E स्टार E से। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ID, और प्लस में इसको रिप्लेस करेंगे इससे, E स्टार
ई से, ई स्टार ई से क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, है ना। ई स्टार ई से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब इन दोनों ई में से किसको रिप्लेस करें, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है ना, तो लेफ्ट वाले को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये रिप्लेस किससे कर सकते हैं, आईडी से। तो आईडी प्लस यहाँ पे आईडी आ जाएगी और स्टार ई हो जाएगा, ये आ गया। अब क्या बच गया, ई, इस ई को भी क्या कर दें, आईडी से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा, है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, ई को रिप्लेस कर दिया आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ओके, तो फाइनली क्या जनरेट करना था अपने को, ये जनरेट करना था आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, और हमने क्या कर दिया, इसको जनरेट कर दिया किससे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की हेल्प से। किससे जनरेट किया, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की हेल्प से हमने इसको जनरेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज द राइट मोस्ट डेरिवेशन। आपसे पूछा जा सकता है, कोई ग्रामर दे दी जाए और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, 3 नंबर में पूछ लेगा कि इसका राइट मोस्ट डेरिवेशन से डिराइव करके दिखाइए इसको, राइट। तो आप डिराइव करके दिखाओगे इसको। नेक्स्ट क्या होगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होगा, देखिए ई गोज टू ई प्लस ई, हमने क्या कर दिया, इसके साथ रिप्लेस कर दिया, ई प्लस ई के साथ इसको रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस इस ई को करें या इसको करें, किसको करें, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द राइट मोस्ट डेरिवेशन, सो विल रिप्लेस विद द राइट मोस्ट ई, राइट। तो इस वाले ई के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। आ रहा है समझ, चलिए इसके साथ कर देते हैं रिप्लेस। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, आईडी कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ई गोज टू ई प्लस आईडी, ये वाली आईडी है ना, इससे रिप्लेस कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं फर्दर, किससे करेंगे, हाँ आईडी से अगर रिप्लेस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बन नहीं पाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ई स्टार ई से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर देंगे, ई स्टार ई से रिप्लेस कर देंगे, कर दिया। यहाँ पे ई स्टार ई से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, उसको देखते हुए, हाँ उसी को देखते हुए, है ना। हमें तो ये बनाना है ना, ये जनरेट करना है। अगर आईडी से कर देते तो वो जनरेट नहीं कर पाते, दिक्कत आ जाती है वहाँ पे, है ना, तो वो गलत हो जाता। अब क्या करना पड़ेगा, हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, इनमें से राइट मोस्ट कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इस आईडी को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस कर दें, ई को रिप्लेस करेंगे, किससे, आईडी से रिप्लेस कर देंगे। तो इस ई को हमने रिप्लेस कर दिया आईडी से, ठीक है। यहाँ पे स्टार आ जाएगा, ये ई एज इट इज, ये प्लस ये ई, और कौन डिराइव कर रहा है इसको, ई, ये हो गया। अब किसको रिप्लेस किया जाए, इसको आईडी से रिप्लेस कर देते हैं, राइट मोस्ट को, है ना। तो इसको आईडी से रिप्लेस कर देंगे, ई गोज टू ई प्लस ई को रिप्लेस कर देंगे आईडी से, तो स्टार आईडी हो जाएगा, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसको रिप्लेस कर देते हैं, इस वाले को, ई गोज टू आईडी आएगा ना, इसको रिप्लेस कर दिया आईडी से, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, यही तो चाहिए था अपने को, राइट। ये ग्रामर कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ नहीं कर रहे, मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे, राइट, एडिशन नहीं कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रामर है, और ग्रामर अपना रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये क्या है, राइट मोस्ट डेरिवेशन हो गया, दिस इज व्हाट राइट मोस्ट डेरिवेशन। ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। आ गया समझ, चलिए क्या इसका कोई और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन सकता था इस स्ट्रिंग के लिए, क्या इसका कोई और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन सकता है क्या, चलिए ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और ट्राई कीजिए, बन सकता है क्या। इस
इस तरीके से कर सकते हैं ना। ई को हमने क्या किया, ई स्टार ई से रिप्लेस कर दिया, और इस ई को लेफ्ट मोस्ट है ना, ये LMD कर रहे हैं, लेट मी से LMD नंबर 2, राइट। तो इसको हमने क्या किया, इससे रिप्लेस कर दिया, और ई को हमने फर्दर रिप्लेस कर दिया ई के साथ। एक मिनट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस लेफ्ट मोस्ट को रिप्लेस करना है, किससे कर दें, ID से, तो E गोज टू ID प्लस E स्टार E, ये आ जाएगा। इस E को रिप्लेस कर दें ID से, अब ID प्लस ID स्टार क्या हो जाएगा, ID, ये E हो जाएगा, है ना। और अब इस E को रिप्लेस कर देते हैं, E गोज टू ID प्लस ID स्टार ID, ये बन गया। ऐसे ही इसके लिए ट्राई करोगे तो हो सकता है एक और इसका राइट मोस्ट डेरिवेशन मिल जाए, राइट। अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर किसी ग्रामर के लिए एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, है ना, ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए क्या बन जाए, एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए, या फिर इस एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए, तो ये क्या हो जाती है, ग्रामर, दिस ग्रामर इज द एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस है, राइट। अब बताइए क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है, ये वाली ग्रामर एम्बिगुअस है, हाँ है। क्यों, क्या रीजन है, देखिए एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इस स्ट्रिंग के लिए ये बन गया था, और इसी स्ट्रिंग के लिए एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये वाला बन गया। तो एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन बन जाएगा तो ग्रामर क्या बनेगी, दैट इज द एम्बिगुअस ग्रामर। सो दिस ग्रामर इज द एम्बिगुअस ग्रामर। और ये एम्बिगुअस ग्रामर क्यों करनी पड़ रही है, पार्सर में पता चलेगा, ठीक है। तो एक तो ये पता चल गया, यहां से दो चीजें सीखने को मिल गई अपने को, कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, और दूसरा एम्बिग्यूटी, ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं, वो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट से पता चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी, एक दूसरा तरीका है एम्बिग्यूटी फाइंड आउट करने का, विल जनरेट द पार्स ट्री, है ना। क्या करेंगे, पार्स ट्री बनाएंगे, और सेम स्ट्रिंग के लिए अगर एक से ज्यादा पार्स ट्री बन जाए तो भी क्या कह देंगे, तो भी बोल देंगे कि ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस है, ठीक है। उस केस में भी क्या बोल देंगे, ग्रामर इज द एम्बिगुअस ग्रामर। तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्स ट्री क्या बन सकती है, पार्स ट्री क्या बन सकती है, एक तो ये बन जाएगी ई गोज टू ई स्टार ई, ऐसा कर सकते हैं, ई गोज टू ई स्टार ई, और इस ई को रिप्लेस कर दें फर्दर किससे, ई प्लस ई, इससे रिप्लेस कर दें, है ना। और फर्दर क्या कर दें, इसको रिप्लेस कर दें ID से, और इसको रिप्लेस कर दें ID से, और इसको भी रिप्लेस कर दें ID से। क्या बन जाएगा, ID, यहां से ID प्लस ID स्टार स्टार ID, ठीक है। ID प्लस ID स्टार ID, यही बन गई ना, है ना, जनरेट कर दिया। चलिए क्या कोई दूसरा तरीका भी है इसको जनरेट करने का, चलिए क्या इस एक और पार्स ट्री बना सकते हैं क्या, देखते हैं। क्या करें कि E को रिप्लेस कर दें किससे, E प्लस E से, E प्लस E से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब क्या करें, इस E को हम रिप्लेस कर दें किससे, E स्टार E से, है ना। इसको रिप्लेस कर दें ID से, इसको रिप्लेस कर दें ID से, और इसको भी रिप्लेस कर देते हैं ID से, कर देंगे, है ना। अब क्या होगा, चलिए ट्रैवल करते हैं, ID के बाद क्या आ गया, प्लस आ गया, चलिए भाई इसको भी ले लो, फिर क्या आ गया, ID आ गया, इसको भी ले लो, फिर क्या आ गया, स्टार आ गया, इसको भी ले लो, फिर क्या आ गया, ID, इसको भी लेके चलते हैं। क्या जनरेट कर दिया, सेम
स्ट्रिंग इसने जनरेट कर दी है, राइट। यहां पे भी जनरेट कर दी, यहां से भी जनरेट कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रिंग के लिए, पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग के लिए यहां पे 2 पार्ट्स ट्री बन रही है ना। इसका मतलब ये ग्रामर क्या है, दिस ग्रामर इज द एम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिग्यूटी है इसमें, है ना। तो एम्बिग्यूटी की बात आ जाएगी। आ गया समझ। अब किसी की पत्नी है ना, और वो ऐसे बात करने लग जाए, मैं इसकी पत्नी भी हूं और इसकी भी हूं, एम्बिग्यूटी नहीं आ जाएगी, दिक्कत नहीं हो जाएगी। बस यही सीन है, यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी हो जाएगी, ठीक है। ये एम्बिग्यूटी हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन भी चल रहा है, मेरी पत्नियां मत गिनवाओ, ठीक है। पता नहीं धक्के से ले लेके आ रहे हैं सर वो वाली, और हाँ और क्या। चलिए, तो एक चीज पता चल गई, हाउ टू फाइंड आउट द ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं। 2 तरीके हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज्यादा हो जाएगा, या फिर हाँ पार्ट्स ट्री क्या हो जाएंगी, एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो पता चल जाएगा ग्रामर एम्बिगुअस और नॉट। बीमार हो गए। चलिए भाई, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं रिकर्जन की, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रिकर्जन। एम्बिग्यूटी अपने को समझ आ गया। नेक्स्ट इज रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? कोई फंक्शन क्या करता है, खुद को कॉल करता है बार बार, है ना। कोई फंक्शन क्या करता है, खुद को बार बार कॉल करेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो खुद को कॉल करना बार बार क्या है, रिकर्जन है। तो रिकर्जन क्या हो सकता है, दैट कैन बी द लेफ्ट रिकर्जन और राइट रिकर्जन। That can be the left recursion or that can be the right recursion. लेफ्ट रिकर्जन भी हो सकता है और राइट रिकर्जन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। चलिए, अब ये लेफ्ट रिकर्जन क्या है, राइट रिकर्जन क्या है, समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई ग्रामर दे रखी है इस तरीके से, A goes to A अल्फा देन बीटा, A goes to A अल्फा देन बीटा। यहाँ पे ये बीटा क्या है, बीटा एक टर्मिनल है, टर्मिनेट कराने का काम करेगा। A क्या है, A इज द वेरिएबल, और अल्फा क्या है, अल्फा भी कोई टर्मिनल है, ठीक है। तो ये ग्रामर दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे A इसको क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है ना, बार बार रिपीट कराएगा रिकर्सिवली, है ना, खुद को कॉल करा रहा है बार बार। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, लेफ्ट रिकर्जन। राइट की बात करें तो A goes to अल्फा A बीटा, अल्फा A बीटा। इसका मतलब पहले क्या आएगा, पहले कोई काम की चीज आ रही है ना, पहले कुछ ना कुछ कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप से जब होगा, राइट मोस्ट प्लेस पे जब ए को क्या करेगा, कॉल करेगा इस तरीके से, तो ये क्या बनेगा, राइट रिकर्जन। तो इसमें क्या बनेगा, राइट रिकर्जन। अब यहाँ पे ट्री कैसे बनेगी, देखिए इस तरीके से। ए को क्या कर दें, ए को रिप्लेस कर दिया जाए ए और अल्फा के साथ, फिर से ए को रिप्लेस कर दिया जाए ए और अल्फा के साथ, फिर से ए को रिप्लेस कर दिया जाए ए और अल्फा के साथ। ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में कहीं ना कहीं जाके बीटा के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। ओके, अब इस वाले में कैसे ट्री बनेगी, ए को रिप्लेस कर दिया अल्फा ए से, फिर अल्फा ए से, अल्फा
ए से एंड सो ऑन, लास्ट में कहीं ना कहीं बीटा से क्या करेंगे, रिप्लेस करना पड़ेगा इस टाइप से, है ना, ऐसे बनेगी ट्री। तो लैंग्वेज क्या जनरेट कर देगा, ये दोनों क्या लैंग्वेज जनरेट करेंगे, राइट। ये क्या जनरेट करेगा, यहां से बीटा, फिर अल्फा 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 लाइक दैट, तो बीटा देन अल्फा स्टार, बीटा अल्फा स्टार, ये जनरेट कर देगा। ये क्या लैंग्वेज जनरेट करेगा, पहले यहां से अल्फा आता रहेगा, अल्फा आता रहेगा, अल्फा अल्फा करते रहो, फिर क्या होगा, बीटा आ जाएगा, तो अल्फा स्टार आ गया, देन बीटा आ गया, राइट। तो यहाँ पे आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस वाले में यहां पे कुछ इस तरीके से बनेगा कि ए को कॉल किया जाएगा, मान लीजिए, है ना, फिर क्या होगा, ए को फर्दर कॉल कर दिया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं अल्फा को रीड करेंगे, है ना, कुछ ऐसा हो रहा है ना। इसमें क्या होगा, इस वाले में ए कोई फंक्शन है, तो इसमें पहले क्या आएगा, अल्फा, और उसके बाद कॉल करेंगे फर्दर, ऐसा हो रहा है ना। तो इसमें पहले कुछ जो टास्क परफॉर्म करना है वो वाला परफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर से फंक्शन पे जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, बार बार फंक्शन पे जा रहे हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे गए, फिर से ये जनरेट करेगा, फिर फंक्शन पे, लाइक दैट। और ये क्या बन सकता है, देयर कैन बी द इनफाइनाइट लूप, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो लेफ्ट रिकर्सिव अगर होगा ग्रामर, तो लेफ्ट रिकर्जन से क्या बन जाता है, इनफाइनाइट लूप बन जाता है। बट इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करते हैं, हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक पहले कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले कंडीशन चेक नहीं कर रहे, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आ गया समझ, क्या चीज, नहीं, कितनी बार भी चला लो आप, बट आप टर्मिनेट कर सकते हो उसको, जहां पे चाहते हो वहां पे टर्मिनेट कर लो, ठीक है ना। बट इस वाले में क्या होगा, बार बार फंक्शन को कॉल करता रहेगा, राइट। तो ये क्या कर सकता है, इनफाइनाइट लूप में जा सकता है, ठीक है ना। मतलब ऑलवेज तो आप टर्मिनेट करना चाहिए कर लो, बट इनफाइनाइट में भी तो जाएगा ना, राइट। ये इनफाइनाइट जा सकता है, करना चाहे तो फिर दोनों तरफ हो रहा है। इस केस में जो बनेगा ना वो इनफाइनाइट का केस बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले काम नहीं कर रहे, टर्मिनेशन की कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, वहां पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कंडीशन चेक नहीं कर रहे। कंडीशन चेक करते होते तो हम टर्मिनेट कर देते उसको, हम तो बार बार फंक्शन पे जा रहे हैं ना। उसमें दो केस बन गए, हाँ, एक ही बन गया। हाँ, आ गया ना समझ। तो बस यहाँ पे मेरा मोटिव ये था कि ये इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। और जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ पार्सर दे डोंट अलाउ द लेफ्ट रिकर्जन, राइट। तो ये पॉइंट काम का है, मोस्ट ऑफ पार्सर दे डोंट अलाउ लेफ्ट रिकर्जन। स्पेशली बात करें तो टॉप डाउन पार्सर, ठीक है। स्पेशली अगर बात करें तो कौन, टॉप डाउन पार्सर क्या नहीं करता, इसको अलाउ नहीं करता है लेफ्ट रिकर्जन को, ठीक है। ओके, तो क्या करना पड़ता है, वी हैव टू एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्जन, तो हमें एलिमिनेट करना पड़ता है लेफ्ट रिकर्जन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ पार्सर क्या नहीं करते, अलाउ नहीं करते हैं लेफ्ट रिकर्जन को, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा लेफ्ट रिकर्जन। कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। टर्मिनल से कर देंगे, ऐसी बात है।
देखिए लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, बीटा लैंग्वेज हमने देखी थी बीटा अल्फा स्टार थी ना लेफ्ट रिकर्जन में, लैंग्वेज इक्वल टू बीटा देन अल्फा स्टार, है ना, ये वाली है। तो ये क्या जनरेट करेगा, बीटा, है ना, बीटा देन बीटा अल्फा, बीटा अल्फा अल्फा, लाइक दैट। इस तरीके से जनरेट करेगा स्ट्रिंग्स, है ना, इस तरीके से स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा। अब इसके लिए ग्रामर क्या हो जाएगी, ट्राई करना। कम से कम क्या आ सकता है इसमें, बीटा आ सकता है ना, तो बीटा तो टर्मिनल बन जाएगा, है ना। कम से कम क्या आ सकता है, बीटा आ सकता है, तो बीटा तो क्या बनाएंगे ग्रामर में, टर्मिनल। और अल्फा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ए गोज टू, बार बार क्या करना है, रिपीट कराना है ना, ए गोज टू ए और अल्फा, ऐसा हो रहा है, ये बार बार रिपीट कराता जा रहा है, ऐसा ही फंक्शन बना था ना। तो ए हो जाएगा, रिपीट कराएगा बार बार, टर्मिनेट किससे करना है, बीटा से। तो कम से कम या तो क्या करेगा, ये बीटा जनरेट कर देगा, कैसे, ए गोज टू बीटा, कम से कम बीटा जनरेट होगा। उसके अलावा क्या करेगा, ए गोज टू ए अल्फा, ए गोज टू ए अल्फा, ए गोज टू ए अल्फा, लाइक दैट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे बीटा से। कुछ इस तरीके से काम करेगा ये। लेफ्ट रिकर्जन है यहाँ पे, है ना, इस वाले में क्या है, लेफ्ट रिकर्जन। ग्रामर में भी क्या है, लेफ्ट रिकर्जन है। तो ये ग्रामर कैसी है, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट, ये ग्रामर कैसी है, लेफ्ट रिकर्सिव है। अब क्या करना है हमें, इसको, इस ग्रामर को लेफ्ट रिकर्जन इसका रिमूव करना है ना, इसका लेफ्ट रिकर्जन अपने को रिमूव करना है। कैसे करेंगे इसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव, देखिए हम कोशिश करेंगे कि इसको हम राइट रिकर्सिव ग्रामर बना दें, है ना। हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको क्या बना दिया जाए, राइट रिकर्सिव ग्रामर बना दिया जाए। कैसे बनेगी, चलिए अब कम से कम एक तो बीटा जनरेट करेगा ये, राइट। तो ऐसा करते हैं कि ए क्या करेगा, डिराइव कर देगा, किसको डिराइव कर देगा, बीटा, एंड एक नया प्रोडक्शन ले लेते हैं ए डैश, राइट। क्या करेगा, बीटा ए डैश को डिराइव करेगा, मतलब इसको भूल जाओ एक बार के लिए, आप इस पे आ जाइए टर्मिनल पे, है ना। तो ये क्या करेगा, बीटा ए डैश को जनरेट करेगा, है ना। और ए डैश क्या करेगा, फर्दर जनरेट करेगा, ए डैश क्या जनरेट करेगा, ए डैश बहुत सारे अल्फा को जनरेट करा देगा, अल्फा को कराना है। अब क्या कर दो, इसका ये क्या था, पहले लेफ्ट रिकर्सिव था ना, इसको राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट कर दो। तो इसको क्या कर दो, अल्फा पहले आ जाएगा और फिर ए डैश आ जाएगा, राइट। पहले क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और उसके बाद इसको टर्मिनेट कहां से कराएं, कैसे कराएं, बीटा लिखें या नल, यहां पे बीटा लिखें या फिर नल लिखें, बीटा। चलिए बीटा लिख के दिखाते हैं, बिट्टा बिट्टा खेलते हैं। अब बिट्टा बिट्टा खेल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए बिट्टा ए डैश, और ए डैश को क्या कर दिया बिट्टा से, तो कम से कम क्या बनेगा, बिट्टा बिट्टा, बिट्टा बिट्टा हो जाएगा भाई। और बिट्टा बिट्टा तो करना नहीं है ना, तो क्या करना है यहाँ पे नल, तो नल लगा देंगे यहाँ पे। चलिए भाई नल लगाते हैं। अब ये नल लगा दिया तो क्या कर देगा, बिट्टा बिट्टा को खत्म। ए को रिप्लेस कर दिया किससे, बीटा ए डैश से, है ना, बिट्टा ए डैश, और ए डैश को रिप्लेस कर दिया नल से, क्या आ जाएगा, बिट्टा नल, बिट्टा कॉन्केटिनेशन नल। और बिट्टा का नल के साथ कॉन्केटिनेशन करेंगे तो क्या बचेगा, बिट्टा। तो आ गया, बिट्टा आ गया। और ए जनरेट कराने हैं तो यहां से करा लो कितने भी। ये ग्रामर क्या बन गई अब, राइट रिकर्सिव ग्रामर, राइट। ये ग्रामर क्या है, राइट रिकर्सिव। समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बताइए। देखिए भाई हमने क्या किया, स्टार्टिंग में इसको भूल गए एक बार के लिए, हमने देखा टर्मिनल ये है तो बीटा लिया हमने, बीटा तो आना ही चाहिए, है ना। फिर क्या किया, इसके साथ में एक प्रोडक्शन बना दिया हमने, ए डैश ले लिया एक वेरिएबल, है ना। अब ए डैश क्या करेगा, इसको जनरेट, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लेफ्ट रिकर्जन है ना,
इसी को हम ऐसे भी जनरेट करा सकते थे ना, अल्फा ए डैश, ये भी बार बार रिपीट कराएगा, है ना। तो इससे अगर इस तरीके से कराएंगे तो क्या जनरेट करेगा, ये राइट रिकर्सिव बनेगी ना। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको राइट रिकर्सिव बनाना चाहते हैं, तो हमने ए डैश यहाँ पे कर दिया, ये बार बार रिपीट कराता रहेगा इसको, है ना। और उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पे नल कर दिया। नल का मतलब क्या हो गया, नल इसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो अब इस ग्रामर से जनरेट करेंगे तो क्या स्ट्रिंग बनेगी, ये वाली स्ट्रिंग बनेगी। इससे कर रहे थे तो भी ये वाली स्ट्रिंग बन रही थी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्रामर थी ये क्या थी, लेफ्ट रिकर्सिव, है ना। ये ग्रामर क्या थी, लेफ्ट रिकर्सिव। ये ग्रामर क्या है, राइट रिकर्सिव। और राइट रिकर्सिव से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। राइट रिकर्सिव से क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट रिकर्सिव से प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। चलिए फिर एक ग्रामर देता हूं, उसको कन्वर्ट करके दिखाइए। एक ग्रामर है, इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। क्या दे रखा है ग्रामर में अपने को, ये दे रखा है e गोज टू टी ई डैश, सॉरी e गोज टू ई प्लस टी, e गोज टू ई प्लस टी और टी। ये ग्रामर दे रखी है। कैसी ग्रामर है ये, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट रिकर्सिव, रिकर्सन हो रहा है ना, कैसा, लेफ्ट टाइप का, राइट। तो ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, तो बताइए राइट रिकर्सिव कैसे बनेगी इसकी। ट्राई कीजिए। टर्मिनल का टर्मिनल है ही नहीं, टर्मिनल टी है, टर्मिनल नहीं है इसमें। बना ली। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके साथ मैपिंग करके देखें। तो इस ग्रामर में ये क्या है, ए का काम कर रहा है ना, और ये यहाँ पे ए का काम कर रहा है, ये अल्फा का काम कर रहा है। इससे आगे का पोर्शन अल्फा का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बीटा का काम करेगा। ऐसा ही था ना। अब क्या किया, इसके साथ अगर मैपिंग कराएं इसकी, तो क्या किया था हमने पहले, जो टर्मिनल वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था ना, बीटा वाला, है ना, इसको लिया हमने। तो बीटा की जगह क्या है, यहाँ पे ये बीटा है, बीटा की जगह क्या ले लिया, टी। और स्टार्ट कौन कर रहा था, ए, यहाँ पे भी ए, तो यहाँ पे कौन स्टार्ट करेगा, ई। ई गोज टू क्या कर देंगे, टी। और ई का ये जो ए था, इस ए का क्या बना दिया था, ए डैश बना दिया था, है ना। ए का क्या बना दिया था, ए डैश बना दिया था। यहाँ पे भी बना दो, ई का ई डैश बना दो, ए डैश बना दिया। अब उसके बाद क्या कर रहा था, ये जो ए डैश बनाया था ना, ये आगे जनरेट कर रहा था कुछ, तो ये ई डैश क्या करेगा, आगे कुछ जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा भाई, देखिए यहाँ पे क्या जनरेट किया था, यहाँ पे ये जो अल्फा था ना, इसको पहले लिख दिया गया था और इस ए को बाद में लिख दिया गया था, है ना। मतलब ये अल्फा पोर्शन कौन सा है, ये वाला, तो प्लस टी ये पहले आ जाएगा। और इसको रिपीट, इसको क्या करना है, बार बार रिपीट करवाना है ना, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ई डैश आ जाएगा, ई डैश आ जाएगा, तो बार बार रिपीट कराएगा इसको। और उसके बाद क्या कर देंगे, नल कर देंगे। नल का मतलब कम से कम तो टी तो जनरेट करेगा ये, है ना। ये टी तो आना चाहिए ना। डायरेक्टली क्या हो रहा है, ई गोज टू टी बन रहा है, ई गोज टू टी बन रहा था ना यहाँ पे, इसमें भी तो बनना चाहिए। कैसे बनेगा,
ई गोज टू टी टी ई डैश, राइट। ई डैश को क्या कर देंगे, नल से रिप्लेस, क्या आ जाएगा, टी नल, टी कॉन्केटिनेशन नल करेंगे तो क्या आएगा, टी आ जाएगा, राइट। इससे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। आ गया समझ। बाकी की चीजें ये रिपीट करानी थी बार बार, ये कर देगा, ये वाला काम कर देगा, ये है ना, ये क्या कर देगा, ये वाला काम कर देगा रिपीट कराने का। आ गया समझ। इस तरीके से क्या करेंगे, मैपिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, खुद को ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, भाई क्या कर रहे हैं, जो ये वाला बीटा पोर्शन है उसको पहले लेके आ रहे हैं यहाँ पे, इसको ई का ई की जगह ई डैश बना दिया, फिर क्या कर रहे हैं, ये अल्फा वाला पोर्शन देख रहे हैं, उसको बार बार रिपीट करा रहे हैं और नल से चेंज कर दिया यहाँ पे, लाइक दैट। चलिए एक ग्रामर और देता हूँ, उसको कन्वर्ट कीजिए। S goes to S A और B दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है। इसको कन्वर्ट करके दिखाना, इस ग्रामर को कन्वर्ट करना, इसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना, हो गया। इसके साथ अपने एक्सप्रेशन नहीं सकते, इससे नहीं कर सकते, इसके आगे आएगी ना। चलो तुम चले जाओ, कोई बात नहीं। कितनी देर उठ रहा है? थोड़ी देर, बस ये कराऊंगा। देखिए भाई, इसको कन्वर्ट करें, देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको मैप कर लेते हैं वैसे ही। देखिए क्या था, ए का मतलब यहाँ पे ये ए था, यहाँ पे ये ए हो गया, एस का मतलब ये क्या है, अल्फा का काम करेगा, ये क्या काम करेगा, बीटा का काम करेगा। आ गया। अब क्या कर दिया हमने, पहले बीटा को लिया और फिर ऑगमेंट कर दिया, मतलब ग्रामर को और बढ़ा दिया हमने। किस टाइप से, एस गोज टू क्या कर दिया, बी एस डैश, ये कर देंगे, और ये एस डैश क्या करेगा, फर्दर इसको बार बार जनरेट कराएगा और राइट रिकर्सिव बना देंगे इसको। तो ए क्या हो जाएगा, एस डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नल, ये बन जाएगी इसके लिए ग्रामर। ठीक है, ये ग्रामर बन जाएगी। एक क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई कीजिए। क्या चीज़, बस ये टॉपिक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, पार्सर स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ जरूरत नहीं है भाई, जरूरत नहीं है, आरआर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है ना, आरआर से तो दिक्कत नहीं है हमें। एक सेकेंड,
एक बार क्लास ओवर हो जाए उसके बाद जाना। होमवर्क देता हूं, ट्राई करना। होमवर्क देता हूं, ये ट्राई करना। S goes to इट इज S0 S1 एंड S, राइट। और यहाँ पे ये क्या है 0 1, ये ग्रामर है। इस ग्रामर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये लेफ्ट रिकर्सिव है ना, हाँ ये लेफ्ट रिकर्सिव है ना, लेफ्ट रिकर्सिव है, इसको कन्वर्ट करना है आपको। क्लियर, ये होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो ये था कंपाइलर डिज़ाइन में फर्स्ट फेज हमने किया लेक्सिकल एनालाइजर, थोड़ा हमने बेसिक किया था, फिर लेक्सिकल एनालाइजर किया था, फिर सिंटेक्स एनालाइजर हम कर रहे थे जिसमें हमने ग्रामर के बारे में जाना। ग्रामर में क्या थी, ग्रामर में क्या थी, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी थी। एम्बिग्यूटी कैसे पता चला कि एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए या राइट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए, या एक से ज़्यादा पास्ट ट्री अगर बन जाएगी तो क्या बनेगा, ग्रामर एम्बिग्यूअस होगी, ठीक है। तो उस केस में ग्रामर एम्बिग्यूअस होती है। और उसके बाद हमने लेफ्ट रिकर्जन और राइट रिकर्जन देखा। लेफ्ट रिकर्जन से प्रॉब्लम होती है, इनफाइनाइट लूप में जा रहे थे तो उसको हम क्या करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे राइट रिकर्जन में, राइट। तो हमने सीखा कि कैसे कन्वर्ट करेंगे राइट रिकर्जन में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा दैट विल बी पार्सर, और वो नेक्स्ट मैराथन में रहेगा। ओके।